बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इन्हांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में। ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है और ER मॉडल जो है ये हम दो लेक्चर्स के अंदर जो है इसको हम डिवाइड करेंगे। आज हम फर्स्ट लेक्चर जो है उसका वो कवर करते हैं। आज के जो कोर्स के कंटेंट है उसमें यह है कि ER मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे, ये क्या चीज़ है। उसके बाद सब टाइप्स, सुपर टाइप्स, और फिर सब टाइप और सुपर टाइप के जो रिलेशन है उसको कब यूज़ किया जाए। जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इनके बारे में थोड़ा बहुत हाउ नो जो है वो करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। आपको बेसिक जो है ER मॉडल के बारे में मैं लास्ट लेक्चर्स में जो है वो आपको बता चुका हूँ कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है और फिर क्या है कि ये मिड 1970s में जो है को ये इंट्रोड्यूस हुआ था। और आपको पता है कि बिज़नेस जो है वो बिज़नेस का मसले मसाइल आपको पता है कि वक्त के साथ साथ जो है वो बढ़ते गए थे कि जैसे ही कोई डेवलपमेंट हुई बिज़नेस में उसी तरह नई अपडेट आई। आपको मॉडलिंग के अंदर, बिज़नेस की मॉडलिंग में उसी तरह प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। तो सबसे ज़्यादा मसला जो मॉडलिंग के अंदर आया था वो सबसे ज़्यादा बिज़नेस के प्रॉब्लम्स थे। तो उस वजह से अब क्या है कि जैसे ही बिज़नेस के प्रॉब्लम्स आए तो उस वजह से हमें क्या हुआ, हमें भी अपनी सारी चीज़ें जो हैं उसी लिहाज से अपडेट करनी पड़ी। अब जैसे आपको पता है कि बिज़नेस का जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, ड्रामेटिकली क्या है वो चेंज हो जाता है। जैसे ही वो चेंज होता है हमें भी उसके लिहाज से क्या है, डेवलपर को भी और बाकी जो सिस्टम्स हैं उनको भी उसी तरह की डेवलपमेंट करनी पड़ती है, अपडेशन करनी पड़ती है। और बिज़नेस के जो रिलेशनशिप्स हैं वो आपको पता है कि बहुत कम्प्लेक्स हैं। और इसी वजह से क्या हुआ है कि जैसे वो बिज़नेस के रिलेशनशिप्स कम्प्लेक्स हैं उसी तरह क्या है, बिज़नेस का जो डाटा है वो भी उसी लिहाज से उसी तरह कम्प्लेक्स है। अब क्या हुआ है कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए, ये अपडेशन और ये सारी चीज़ें और ये मसले मसाइल और ये सारी कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए क्या हुआ, ER मॉडल तो डेवलप्ड था। अब ER मॉडल के अंदर क्या कि उन्होंने सोचा कि सारी अपडेशन को देखते हुए कि हमें यहाँ पे अपडेट करना चाहिए, यहाँ पे सिस्टम वेरी करता है, यहाँ पे बिज़नेस के अंदर या कोई भी सिस्टम है उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। तो उन्होंने उसको देखते हुए क्या किया कि ER मॉडल जो था हमारे पास, जो हमारा डेवलप हुआ था, ER मॉडल के अंदर उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, इसमें इन्हांसमेंट कर लें, हम इसी की जो है वो मॉडिफिकेशन कर लेते हैं कि जो काम चल रहा है उसको क्या और ज़्यादा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ER मॉडल जो है इन्हांस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, उसको भी हम यही कहेंगे कि क्या वो मॉडल का जो ER मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल से क्या हुआ, जो इन्हांसमेंट के बाद रिजल्ट के तौर पे निकला, उसको हम कहते हैं ER मॉडल। ए मॉडल दैट हैज रिजल्टेड फ्रॉम एक्सटेंडिंग द ओरिजिनल ER मॉडल विद न्यू मॉडलिंग कंस्ट्रक्ट्स। अब ER मॉडल के अंदर क्या है कि अब हमने इसको क्या किया कि सब टाइप्स और सुपर टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। वहाँ पे क्या होता था कि आपकी एंटिटी टाइप्स होती थी, क्लासेस होती थी, आप उनमें रिलेशन करते। यहाँ पे अब क्या है कि वो आपका रिलेशन जो है वो सब टाइप और सुपर टाइप की सूरत में आ जाएगा। आपके जितने रिलेशनशिप्स होंगे वो सब टाइप और सुपर टाइप की सूरत में होंगे। आपका एक ट्री की सूरत में क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक आपका एक ट्री की सूरत में ये सारा डाटा आएगा। अब क्या है कि जैसे ही आपकी वो अप एंड डाउन और डाउन टू अप जो है वो अपडेशन और सारा लिंक और ये सारी चीज़ें जैसे मॉडिफिकेशन स्टार्ट हुई, तो उससे अब क्या हुआ कि आपकी जो जनरल एंटिटी टाइप है, जिसको हम क्या कहेंगे, जो जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम कहेंगे सुपर टाइप। अब सुपर टाइप के बाद आगे सुपर टाइप जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, सब टाइप्स। अब ये सुपर टाइप और सब टाइप का कंसेप्ट है कि जो मेन एंटिटी टाइप है, जो जनरल एंटिटी टाइप है, जिसके आगे हम सारी वर्किंग स्टार्ट करेंगे, नहीं जो मेन क्लास है उसको हम क्या कहेंगे, सुपर टाइप। उससे आगे जो बाकी सब डिवाइडेड पार्ट्स होंगे, जो सब एंटिटीज़ होंगी, एंटिटी टाइप्स होंगी, उनको हम क्या कहेंगे, सब टाइप्स। अब एक एग्जांपल देखें, आपके पास एक व्हीकल है। व्हीकल आपके पास एक जनरल एंटिटी या जनरल एंटिटी टाइप है कि क्या है कि उसमें किसी किस्म की सारी व्हीकल्स आ जाएंगी, जितनी किस्म की गाड़ियाँ वो सारी की सारी आ जाएंगी। अब क्या है, उसमें आपके पास कार आ सकती है, उसमें आपके पास ट्रक आ सकता है, उसमें आपके पास वैन आ सकती है, उसमें आपके पास मोटर बाइक आ सकती है, उसमें आपकी किसी किस्म की भी जो सवारी के काबिल जो चीज़ है वो आ सकती है। ठीक है, अब क्या हुआ, व्हीकल आपके पास क्या है, एक जनरल क्लास है, सुपर टाइप बन जाएगी। जो आगे कार, जो उससे आगे फर्दर निकली हुई है वो क्या है, कार, ट्रक, वैन, मोटर बाइक जो है वो क्या हो जाएंगी, सब टाइप्स हो जाएंगी।
अब क्या है, ईच सब टाइप इनहेरिट्स एट्रीब्यूट्स फ्रॉम इट्स सुपर टाइप। अब क्या है कि जो सब टाइप होगी वो क्या होगी, उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो अपने ऊपर से अपने से ऊपर जो सुपर टाइप होगी, क्लास होगी, उससे क्या होगा, वो अपने सारे एट्रीब्यूट्स लेगी, उससे कंस्ट्रक्ट करेगी, उससे सारे एक्सट्रैक्ट करेगी। अब क्या है, इन एडिशन में हैव स्पेशल एट्रीब्यूट्स एंड बी इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप ऑफ इट्स ओन। क्या वो क्या है, उसके जितने रिलेशनशिप बनेंगे, जो एट्रीब्यूट्स होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, सुपर टाइप के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब सब टाइप क्या है, सब ग्रुपिंग ऑफ एंटिटीज इन एन एंटिटी टाइप। अब क्या सब ग्रुपिंग है इन एंटिटीज in an entity type that is meaningful to the organization and that shares common attributes or relationship distinct from other subgrouping। अब क्या है कि आपकी जो सब टाइप होगी वो क्या होगी, वो एक तो उसके मीनिंगफुल होगी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से, पहली चीज़। और हमेशा जो भी चीज़ हम डेटाबेस में करेंगे वो मीनिंगफुल होना उसके लिए क्या है, ज़रूरी है। और फिर क्या है कि वो जो सब ग्रुपिंग हुई है, यानी एक ये सब टाइप बनी है, इसके लेवल पे जो और सब टाइप्स बनी होंगी उनमें क्या होगी, डिस्टिंक्ट होगी, उसमें इसकी और उनकी जो है आपस में चीज़ें मैच नहीं करेंगी, अलग अलग। जैसे अब ट्रक और वैन है, ये दोनों अलग अलग है। ट्रक है वो सामान लगेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद वैन है वो मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल होती है। यानी इन दोनों में क्या हुआ, डिफरेंस आ गया। है दोनों ही व्हीकल्स, लेकिन आगे क्या हुआ, डिफरेंस आ गया। सुपर टाइप क्या है कि जेनरिक एंटिटी टाइप डेट हैज अ रिलेशनशिप विद वन और मोर सब टाइप। अब सुपर टाइप हम कहेंगे जिसका क्या है, एक या एक से ज़्यादा जो सब टाइप्स हैं उनके साथ क्या हो गया है कि जेनरिक रिलेशनशिप होगा, कि जो एक जैसे एक फादर है, फादर से आगे क्या है, दो बच्चे आ गए, उन बच्चों से आगे क्या है, एक के दो बच्चे हुए, एक के चार बच्चे हुए, यानी वो क्या है, एक आपकी पूरी चेन चल रही है। इस तरह क्या है कि जो फादर है वो क्या होगा, सुपर टाइप होगा, जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, सब टाइप्स होंगे। अभी आपके पास एक एग्जांपल आ गई कि क्या है कि आपके पास एक एम्प्लॉय है, उसके बाद एम्प्लॉयज़ में आपके पास मुख्तलिफ तरह के हैं। अब ये देखिए, ये अब आपके पास एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉय की एक एंटिटी टाइप, उससे क्या हुआ, ये अब आपके पास तीन तरह के आगे एम्प्लॉयज़ की सब टाइप्स हैं। अब ये क्या है, ये अर्ली एम्प्लॉय हैं, ये सैलरीड एम्प्लॉय हैं, ये कंसल्टेंट है। अब क्या हैं, ये सारे ही एम्प्लॉय, ये तीनों क्या हैं, एम्प्लॉय। अगर इकट्ठा देखेंगे एम्प्लॉय ही होंगे, लेकिन एम्प्लॉय से आगे आप फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। बिजनेस में यही चीज़ें होती थी कि सिनेरियो वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता था, हमें उसके मुताबिक अपनी चीज़ों को डेवलप करना पड़ता था। उन सारी चीज़ों को देखते हुए अब ये EER देखें। अब यहाँ पे आपको इन्हांस एंटिटी रिलेशनशिप जो मॉडल है उसका बेनिफिट नज़र आएगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अब देखिए, आपके पास ये अर्ली एम्प्लॉय आ गया। अब आपको पता है कि ये है तो एम्प्लॉय, लेकिन अब क्या है कि ये जो जिसको हम फॉर एग्जांपल के लिए डेली वेजेस जिसे कहते हैं, डेली वेजेस या पर आवर आप उस एम्प्लॉय को पे करते हैं, वो 2 घंटे काम करता है, 1 घंटा काम करता है, जितनी देर काम करता है। फिर एक है जो परमानेंट आपका सैलरीड एम्प्लॉय है, उसकी आपने एक परमानेंट सैलरी फिक्स की है, उसने मंथली ये काम करना है। फिर कंसल्टेंट है, जब वक्त के साथ जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप तब उनका काम करेंगे। अब पहले क्या होता था, नहीं तो आपको वो 3-4 तरह की वो क्या क्लासेस बनानी पड़नी थी, लेकिन वो टाइम उनका वो सेम डाटा सब कुछ सेम, सिर्फ क्या होना था आर्ली और वो चेंज होना था। मतलब इस तरह एंटिटी जो है, एंटिटी टाइप्स जो हैं उनमें आपको डिफरेंस करने के लिए क्या हुआ, अब यहाँ पे सब टाइप और सुपर टाइप की वजह से हमें बेनिफिट मिल रहा है। अब आपको पता है कि एक लिस्ट है अर्ली एम्प्लॉय का, आपको पता है ये अर्ली एम्प्लॉय है, ये सैलरीड एम्प्लॉय आपको पता है ये सैलरी, जो कंसल्टेंट आपको पता है ये कंसल्टेंट है। अब उस एक और एग्जांपल है पेशेंट की है। अब पेशेंट आपके पास आ गए, अब आपको पता है यहाँ तो ये आउटडोर पेशेंट होगा तो बस चेक करवाया और गया, यहाँ दूसरा क्या है कि आप इसको एडमिट करेंगे, रेजिडेंट पेशेंट होगा। अब क्या पेशेंट का ऊपर क्या है, पेशेंट को एक जो रिस्पॉन्सिबल फिजिशियन है वो कैरी करेगा कि केयर करेगा, यानी उसकी जो केयरिंग है, जो उसको केयर करेगा वो क्या है, उसको चेकअप करेगा, सारा कुछ क्या है वो एक फिजिशियन करेगा। और पेशेंट क्या है, अब वो यहाँ तो आउटडोर पेशेंट होगा, यहाँ रेजिडेंट पेशेंट होगा। अगर रेजिडेंट पेशेंट है तो क्या है कि उसका एक बेड होगा, जो उसकी एक नंबर होगा, रूम होगा, जो भी आप इसे कह लें। तो अब क्या पेशेंट के लिए क्या है, यहाँ तो वो रेजिडेंट पेशेंट होगा, यहाँ आउटडोर पे, दोनों नहीं वो हो सकता, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब आता है कि हम कब जो है सुपर टाइप और सब टाइप रिलेशनशिप्स को यूज़ करते हैं। अब क्या, देयर आर एट्रीब्यूट दैट अप्लाई टू सम
बट नॉट ऑल, कि अब आपके पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो सिर्फ कुछ पे इंस्टेंसेस ऑफ एंटिटी टाइप के ऊपर क्या होगा, वो अप्लाई होंगे, सारियों के ऊपर वो एंटिटी टाइप के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। द इंस्टेंसेस ऑफ अ सब टाइप पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप यूनिक टू दैट सब टाइप। अब क्या है कि इंस्टेंस ऑफ अ सब टाइप, इंस्टेंस ऑफ अ सब टाइप आपके पास जो है सब टाइप की इंस्टेंस है वो क्या है, पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप यूनिक टू दैट सब टाइप। तो वो क्या होगा कि सब टाइप है वो जो यूनिक सब टाइप होगी उस रिलेशनशिप में, उसके साथ क्या है वो रिलेशनशिप के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। अब आते हैं जनरलाइजेशन के ऊपर। जनरलाइजेशन जैसे आपको नाम से आ रहा है कि आप कुछ ना कुछ जनरली उसको कुछ जनरलाइज कर रहे हैं, तो इसमें भी यही है कि यूनिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस टू जनरलाइज देयर प्रॉपर्टीज। अब क्या होता है जनरलाइज, आप कैसे चीज़ कैसे आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, आप अपनी सोच को यूज़ करेंगे, आप कुछ ना कुछ सेंसेस को यूज़ करके उसको जनरलाइज करेंगे। तो यही चीज़ जनरलाइजेशन के स्टेप के अंदर भी हम वही चीज़ कर रहे हैं कि क्या है कि आपकी ऐसी अपनी एबिलिटी को यूज़ करते हुए क्या करें, आपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उनके एक्सपीरियंसेस और उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से आप क्या करें, क्लासीफाई कर दें। जब उनको क्लासीफाई करेंगे ज़ाहिर बात है वो अप और डाउन की सूरत में आएंगे। जैसे ये है कि जब आप स्टेप बाय स्टेप इनको करेंगे तो कोई ऊपर होगा कोई नीचे आ जाएगा। तो यही चीज़ आती है कि जनरलाइजेशन में क्या होता है, बॉटम अप प्रोसेस है, यानी नीचे से आप ऊपर की तरफ आते हैं। और ये डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ मोर जनरल एंटिटी टाइप फ्रॉम अ सेट ऑफ मोर स्पेशलाइज्ड एंटिटी टाइप। इसमें क्या है कि आपको एक जनरल एंटिटी टाइप का क्या है कि फ्रॉम अ सेट ऑफ मोर स्पेशलाइज्ड एंटिटी टाइप, कि आप क्या करते हैं एक जनरल एंटिटी टाइप जो उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि उसको मोर स्पेशलाइज्ड क्या है, ये जो आपकी सब टाइप्स होती हैं ये स्पेशलाइज्ड होती हैं, मोर स्पेशलाइज्ड आती हैं। इनके ज़रिए से क्या करें आप उनको डिफाइन करें। अब ये चीज़ देखें, आपके पास कार है, ट्रक है, मोटरसाइकिल, ये देखें इनकी क्या है, व्हीकल आईडी आपके पास आ गई, लेकिन आगे प्राइस है, फिर इंजन डिस्प्लेसमेंट है, व्हीकल नंबर है, व्हीकल मॉडल है, मेक मॉडल, फिर अब फ़र्क आ रहा है क्या है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स पे, कैपेसिटी पे, और ट्रक क्या है, कैब टाइप पे। यानी इस तरह की चीज़ों पे आप आगे जाके इनको डिफरेंस कर सकते हैं। अब ये देखें व्हीकल है, व्हीकल से आगे क्या हुआ, ये व्हीकल प्राइस इंजन सारा कुछ है। अब क्या आगे कार और ट्रक दो चीज़ों में डिवाइड होगी। कार में क्या होगा, नंबर ऑफ पैसेंजर्स बताए जाएंगे, ट्रक में क्या होगा, इसकी कैपेसिटी बताई जाएगी कि कितना इसकी ट्रक की कैपेसिटी है। अब जनरलाइजेशन के बाद आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन जो है वो जनरलाइजेशन का उल्ट है। जिस तरह आप जनरलाइजेशन में जो काम करेंगे स्पेशलाइजेशन में उससे उल्ट करेंगे। एज वी हैव सीन जनरलाइजेशन इज अ बॉटम अप प्रोसेस। अब क्या है, जनरलाइजेशन में आप नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, तो स्पेशलाइजेशन में आप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। अब ऊपर से नीचे तब भी जाएंगे जब आप जनरलाइजेशन की उल्ट करेंगे। स्पेशलाइजेशन क्या है कि प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग वन आर मोर सब टाइप्स ऑफ सुपर टाइप एंड फार्मिंग सब टाइप और सुपर टाइप रिलेशनशिप। अब क्या है कि प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग वन और मोर सब टाइप। अब क्या है कि आप ऊपर से नीचे कब जाएंगे कि आपने क्या करना है, उसमें एक या एक से ज़्यादा जो है वो सब टाइप्स के ऊपर काम करना, और सब टाइप क्या आप और क्या होगा, उससे क्या होगा, आपका रिलेशन फॉर्म करेगा। अभी आपके पास पार्ट है, स्पेयर पार्ट्स हैं। अब वो क्या पार्ट नंबर है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी ऑन हैंड, लोकेशन, ये सारी चीज़ें उसके एट्रीब्यूट्स बताए हुए हैं। अब देखें, अब आपके पास क्या है, पार्ट आ गया। अब स्पेयर पार्ट आपके पास आ गया। अब पार्ट की आपके एक एंटिटी टाइप है, उसमें अब क्या है कि वो यहाँ तो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट होगा, यहाँ क्या होगा, परचेज पार्ट होगा। ये दो तरीके हैं। अगर तो वो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है तो क्या होगा, आपके पास ये आ जाएगा, आप उसका रूटिंग नंबर देखेंगे। अगर तो वो परचेज पार्ट है तो क्या होगा, वो उसकी आप देखोगे सप्लाई कितनी आई और किस सप्लायर ने किया। यानी ये चीज़ें आपके पास क्या है कि ये स्पेशलाइजेशन से क्या हुआ, आगे दो जो सब टाइप्स हैं उनकी क्या हुई है, एक सब टाइप, इन दो सब टाइप्स का क्या हुआ, इस सुपर टाइप के साथ जो रिलेशनशिप है उसकी फॉर्मेशन हुई है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात फिर होगी। अल्लाह हाफिज़।